नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, बच्चों का नेचर अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत नटखट होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। बात बात पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कुछ भी अगर आप नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अगर आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बात बात पे रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, आप परेशान हो गए हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में एक दवा आती है इसके लिए, जिसको लेने से बच्चे का बिहेवियर, ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, ये शांत हो जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है चाइल्ड के एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, या उन्हें अगर एडीएचडी की प्रॉब्लम है उसके लिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। और मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहां पर जाके आप मेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा वो रोता है, हर बात में रोता है, कुछ भी कराएं तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोस्तों, ये बिहेवियर बहुत सारे बच्चों का होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे ये बिहेवियर ठीक हो जाता है। ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चों का, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है, अगर एग्रेसिव बिहेवियर सही नहीं हो रहा है, तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको उपयोग करना चाहिए? दोस्तों, होम्योपैथी में एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बच्चे की बिहेवियर को धीरे धीरे शांत कर देती है। साथ ही साथ ये नहीं करती कि बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का मेंटल ग्रोथ वैसे ही होता रहेगा, सिर्फ बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम होगा। बच्चे का कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और स्ट्रेस कम होगा। मेडिसिन है कैमोमिला। दोस्तों, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में या होम्योपैथी की और भी मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं, आप ये देखते हैं, ये आप जानते हैं कि कैमोमिला का जो बच्चा है, जो सिम्टम्स लिखे रहते हैं बच्चों के बारे में, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। इवन इतना चिड़चिड़ा होता है कि मतलब भयंकर रोता है। अगर आप उससे कोई भी चीज़ छुड़ा लें तो बहुत ज़्यादा रोता है। जो मैंने शब्द यूज़ किया ना कि भयंकर रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और हर छोटी छोटी बात में वो रोने लगता है, हर छोटी छोटी चीज़ों में वो रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने में उसे समस्या होती है, या दूसरे बच्चों के साथ अ, रहने में उसे समस्या होती है। क्योंकि जैसे ही बच्चे आपस में जब खेलते हैं ना, तो एक दूसरे की चीज़ें से खेलना चालू करते हैं, और जैसे ही उसकी चीज़ से खेलना चालू करते हैं वो एग्रेशन बाहर आ जाता है, वो रोना चालू कर देता है, चिड़चिड़ाना चालू करता है। इवन अगर दोनों भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा बच्चे का रोना, ये जो एग्रेशन है उसके लिए कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप उसके तरफ देखते हैं तब भी वो चिड़चिड़ा जाता है। अगर आप उसके बारे में कुछ बोलते हैं, कोई अजनबी, मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा से ज़्यादा चिड़चिड़ाना या नहीं चिड़चिड़ाना तो उतना चलता है, लेकिन अगर कोई अजनबी कुछ बोलता है तो वो चिड़चिड़ा जाता है। अगर कोई अजनबी देखता तक है उसे लंबे समय तक, घूर के देखता है, तो वो चिड़चिड़ा जाता है। कैमोमिला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बच्चों की एग्रेशन को
कम करने के लिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हालाँकि मैं इसमें एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ कि हर बच्चे को जिसका हल्का-फुल्का एग्रेशन रहता है, आपको कई मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा वो भी सोचने लगते हैं कि यार मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव है। नहीं, कई बच्चे हल्का एग्रेसिव होते हैं जो कि ज़रूरी होता है उनके लिए। तो थोड़ा एग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उससे प्रॉब्लम हो। और एज़ अ पेरेंट आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे का जो थोड़ा-सा एग्रेशन, थोड़ा तो दिखाएगा ही, जब भी आप उसे कुछ चीज़ नहीं देंगे तो हल्का-फुल्का तो वो बोलेगा, हल्का-फुल्का एग्रेशन ज़रूरी होता है। एक्टिव होना बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को समझना, और अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, भले ही उसको ही लग रहा है कि गलत चीज़ उसके लिए हो रही है, तो वो एग्रेशन, थोड़ा-सा जो एग्रेशन है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो होना ज़रूरी है। तो आप उसको एग्रेशन मत मान लीजिए। जो एग्रेशन है वो बहुत हैवी होता है। बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत हैवी एग्रेशन, मतलब छोटी-छोटी बातों में अगर अगर बच्चा एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगे, रोता हो, हर बात के लिए रोता हो। ये नहीं कि आप साल में एक बार उसे बाहर घुमाने ले गए, या एक बार उसे किसी खिलौने की दुकान में ले गए, तो वो स्वाभाविक है कि उसका थोड़ा-सा बोलना, फिर वो थोड़ी देर में वो चुप चुप हो जाता है। जैसे ही उसको पता चलता है खिलौना मिलेगा, या मिल जाता है या तो नहीं मिलता, जैसे ही उसे मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है, या नहीं भी मिलता तो वो चुप हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बेटा एग्रेसिव है या बिटिया एग्रेसिव है, तो वो चुप ही नहीं होती है। उसको पता होने के बाद भी कि नहीं मिलेगा, तब भी वो चुप नहीं होती, दिन भर रोती है या रात भर रोती है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन अगर बच्चे को है, तो कैमोमिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कैसे यूज़ करना है, बहुत सिंपल है। इसे आप डाइल्यूशन में लें, कैमोमिला 30, इसे आप लेके आइए होम्योपैथिक शॉप से, और एक बूंद दिन में एक बार, सिर्फ एक बार दीजिए। बच्चा अगर 2.5 साल से बड़ा है और 10 साल से उम्र उसकी कम है, एक बूंद सुबह सुबह दीजिए। तुरंत तो आराम नहीं लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि 10-12 दिन में फ़र्क दिखने लगता है, और लगभग 3 से 4 महीने में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है और 15 साल के बीच में है या उससे बड़ा है, तो 2 बूंद सुबह सुबह दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे एग्रेशन भी ठीक होगा। अगर उसको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, उसमें भी उसको आराम लगेगा। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला, इसे आप ज़रूर विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़िए, अपने लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके दिखाइए, समझिए, और फिर मेडिसिन बच्चे को दीजिए। अगर बहुत एग्रेसिव है, एडीएचडी की प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बच्चे की ग्रोथ भी होगी, एग्रेशन भी कम होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके रिजल्ट्स मिलते हैं 10 से 15 दिन में। इतना आपको ये मेडिसिन देनी है। अगर इतने में मिल गए तो मतलब सही मेडिसिन है आपके बच्चे के लिए, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें नीचे एक शेयर की बटन देगी, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।